Okay, good evening to all of you. This is an Astro webinar. I am going to cover astrology in a सरल manner, the way I cover other aspects also on my channel. So astrology को cover करेंगे हम. Astrology किसके लिए बनी थी? धर्म की और राजा की रक्षा के लिए. It was never meant for commoner to begin with. Reason इसका ये था कि commoner कभी इसको उस तरह समझ ही नहीं सकता क्योंकि selfishness बहुत है. मेरी वाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक कर दो. मेरा बच्चा विदेश कब जाएगा, मेरी प्रमोशन कब होगी, मेरा पैसा कब आएगा, मेरी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कब सेटल होगा. दिस इज व्हाट अ कॉमनर वांट्स. ज्योतिष इज अ टू हाई फाई थिंग फॉर सच. बता देगा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इस चीज के लिए नहीं था, इसका लेवल बहुत हाई था. एंड कॉमनर के लिए जो भी वो चीजें थी बताई जाती थी, दैट वाज टू लिव अ आनंदमयी लाइफ full of self awareness. खुशी is happiness, आनंद is more deep rooted. फिनलैंड में धूप नहीं आती है 6 महीने, हैप्पीनेस क्वोशिएंट में सबसे ऊपर है वर्ल्ड में. तो यानी कि धूप इज ऑल्सो, लोग कहते हैं ना डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, धूप नहीं दिखती. तो आप देख लो खुद, फिनलैंड इज नंबर 1. जीवन में आनंद करने का वो होना चाहिए ज्योतिष के लिए. सबसे पहले तो आई विल आस्क ऑल ऑडियंस, आप में से कितने लोग हैं हु बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? तो बी टाइप कर दें, एंड हु डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी तो एन टाइप कर दें क्विकली. दो ही चीज हो सकती है, ठीक है. जो बी है बी कर दे, क्योंकि जो बी है उनके लिए तो है ही, लेकिन जो एन है उनको भी अच्छी चीज बताऊंगा. एंड जो नहीं करते तो वो प्लीज, ठीक है, ओके, क्विकली लेट्स गेट इट ओवर. बहुत लोग बी हैं, कुछ लोग एन बी हैं, ठीक है, कुछ लोग एन बी हैं. ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू, ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव नरेंद्र मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब लोग कहेंगे ये क्या बकवास है. वी नो, वी डोंट हैव टू बिलीव दैट. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव यू गॉट 2 hands? यू कैन सी देम. तो जीवन में बिलीव और नॉट बिलीव दोनों ही बराबर हैं. आप समझे मेरी बात? आई बिलीव इन गॉड, इसका मतलब मुझे श्योर नहीं है, तभी बिलीव आना पड़ता है. जहां भी हम श्योर नहीं है वहां बिलीव करना पड़ता है. तो नॉट बिलीव और बिलीव एक ही चीज है. आप समझ रहे हो? आइदर यू नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी और यू डू नॉट नो. Don't use this word I believe in astrology or I do not believe. It has got no meaning, and take this belief system out. That's why when I say I am a clarity giver, ज्योतिष का काम है टॉर्च मार के रोशनी कर देना. रात को जब हमें भय लगता है कहीं पे जाने में, तो हमें दिखता नहीं है. दिन में नहीं लगता उतना भय क्योंकि सब दिख रहा होता है. तो या तो हमें दिख रहा होता है, कुछ पता होता है, या नहीं पता होता. There is the moment you have to believe on a builder or your partner or somebody, तो यानी आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको पूरा पता नहीं है. When you sign something, legality of it, do you believe it or you know it? If you are signing something or believing it, then means something wrong can happen. So like we do not believe that Delhi is capital of India. We all know Delhi is capital of India. We don't use this word. Whenever we are in doubt, we use this word believe. इस चीज पे किसी का पावर पंच पीपी हुआ तो प्लीज आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक चीज थी. तो जो कह रहे हैं ना आई डू नॉट बिलीव, और जो कह रहे हैं बिलीव, वो एक ही है, आप अलग नहीं हो. तो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? आई डू नॉट नो एस्ट्रोलॉजी और आई नो एस्ट्रोलॉजी. दैट इज वन. सेकंड इज आई डू नॉट वांट टू नो, व्हिच इज आल्सो परफेक्ट. व्हाई शुड यू वांट टू नो एवरीथिंग इन लाइफ? डोंट यूज दीज वर्ड्स बिलीव, बिकॉज 300 साल पहले अगर ये बिजली का लाइट का बल्ब होता तो आप भगवान होते. 25 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने सोचा था इस तरह बात कर लेंगे हम लोग? कितने लोग जुड़े हुए हैं? 323 लोग. एक मेरी बात सुन पा रहे हैं, खाका बैठे हैं और मैं आपको कुछ कुछ चीज बता रहा हूं. वॉज इट पॉसिबल इवन 20 years 15 years बैक? अगर ऐसी चीज अगर 100 साल पहले हो जाती तो भगवान ही नहीं हो जाते. तो यानी कई चीजों का पता नहीं है हमें कैसे काम करता है, और कई चीजें काम करती हैं ब्यूटीफुली, ठीक है. तो अलग अलग तरह का ज्ञान है लाइफ का. आप ये चीज को बेसिक कर ले. तो अगर आप बिलीव नहीं करते इट इज ओके, बिलीव करते इट इज ओके, उसका मीनिंग सेम ही है. आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, दैट शुड बी द क्राइटेरिया.
And now when you will understand, because हो क्या रखा है, astrology is the only profession, unfortunately, where astrologer and astrology mix हो गए कि एस्ट्रोलॉजी अच्छी नहीं है. रीजन हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है. मेडिकल साइंस में आप ऐसा नहीं करेंगे. आप कोई डॉक्टर अगर कोई गलत इलाज करते हैं या ऑपरेशन ठीक ना हो या पेशेंट को कुछ हो जाए तो आप मेडिकल साइंस को गाली नहीं देते, आप डॉक्टर को ही गाली देते हो. आपको पता है यार मेडिकल साइंस तो ठीक है पर ये डॉक्टर बेकार निकला. ठीक है, तो इसी तरह बट एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं. एस्ट्रोलॉजी में 90% 95% एस्ट्रोलॉजर वैसे हैं जैसे ग्राहक है. जैसी जनता वैसा नेता, जैसी जनता वैसा राजा, जैसी जनता वैसा एस्ट्रोलॉजर. तो मैं आज अलग तरह से चीज को समझाना और बुझाना चाहता हूं. आर यू पीपल वेरी एक्साइटेड? ठीक है, टू नो दिस. ठीक है, आर यू पीपल एक्साइटेड कि हाउ वी शुड अप्रोच? फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever is happening in your life, I will tell you with a very classic example and you should be able to understand it. You people know what is home loan. You people know what is a flat, what is a property. You buy a property, you take a 1 crore ka loan for 15 years. Your EMI is 80,000, 90,000 rupees, whatever it is. Okay, you start paying it. You know that this EMI you have to pay to this bank because you have taken a house which you wanted. You didn't want to pay rent. You wanted stability. You wanted some appreciation. You needed that. And you also know that you have to pay it for 15 years. You also know the loan amount is 1 crore. You also know the interest rate. You also know कि ये नीचे जाएगा तो मेरे को जल्दी पे हो जाएगा. You also know कि बीच में अगर मेरे को कहीं से पैसा ज्यादा मिल गया तो मैं पार्ट रीपेमेंट करके इसको जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ. Every month when you pay that EMI, you don't cry. You don't say कि पता नहीं कब तक देना है. The same thing is सनातन धर्म के हिसाब से is your life, past life theory जो है, ठीक है, कि there is a karma which is pending that has to be repaid. So we do not know when we get born with it. So now classical example is two twins, दोनों within 1 minute of each other, same mother को पैदा हुए, same father mother के घर में रहे, same school गए, same सब कुछ मिला, but their life turns out to be different. And you know many cases. ठीक है, शादी की लाइफ की क्वालिटी अलग होगी, प्रोफेशनल लाइफ की अलग होगी, सब अलग रहता है, जबकि वो सब सेम टाइम पे सब हुए थे. इसका एक ही लॉजिक है कि वो जब पैदा हुए थे तो बैंक अकाउंट पैदा होने का कर्मों का किसी का माइनस का हो सकता है, किसी का प्लस हो सकता है, उसमें वेरिएशन. एंड हमें पता नहीं कि कितना देना है. तो एवरी टाइम जब हमारा वो ईएमआई कट रहा होता है हम रो रहे होते हैं. एवरी टाइम यू गो एंड ए कार में आके किसी ने छोटी सी वो चोट लग गई, छोटी सी लग गई, you want to fight with that person and create a new karma. You have to think like this. Then only this is the only theory which explains everything. नहीं तो how do you explain कि एक छोटे बच्चे के साथ जिसने कुछ करा ही नहीं लाइफ में कुछ गलत चीज होगी, how do you explain it? उसको कहाँ से explain करोगे आप कि भी क्यों उसने क्या बिगाड़ा था? There is something हमें भुगतना है. That thing carries on initially till 36 years, then the age is 42. उसके बाद आप past का जो होता है उससे आप मुक्त हो जाते हैं. ठीक है, बट तब तक तो लाइफ का पैटर्न सेट हो चुका होता है भाई. 36 42 तक तो सेट हो चुका होता है ना, शादी बच्चे नौकरी वोकरी. yes, that is also fact. So this चीज आपको ये चीज समझ में आई. इसमें it is not that you agree with this or not agree. See, there are some things in life जो आपको समझ में आती है नहीं आती. You don't have to use the word agree or not agree. For example, if I tell you 1616 is 256, 1770 is 289, 1818 is 324. I am doing it fast. I am doing maths. It is correct. If you are able to understand, then you are able to understand. If you are not able to understand, you are not able to understand. You cannot come and say I don't agree with it. This science, because उसका जवाब करने के लिए तो फिर जुड़ना पड़ेगा. There will be courses, there will be so much other things. Today is just a webinar for you to, I want to lay the base. क्योंकि अभी भी जैसे ही जुड़ा मेरे को 18 मैसेज आ गए, डेट ऑफ बर्थ ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर. Everybody is in such a, मतलब आप लोग ऐसे हो, इतने वनरेबल हो, आप लोगों को कितनी भी कंसल्टेशन देके
बहुत लोग ऐसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास, लॉयर के पास और ज्योतिष के पास हंसी में लोग जाते हैं, खुशी में कोई नहीं जाता। Nobody goes to nobody has ever come so many consultations I've done कि भाई साहब लाइफ में बहुत मजा है, बस और अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताओ है कुछ कुंडली में या क्या करूँ तो ऐसा हो जाए। नॉट अ सिंगल गाय, एवरीबडी कम्स मेरा कुछ अच्छा हो जाए, मेरा कुछ अच्छा हो जाए। तो वो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। जिसको समझ में आ रहा है आप वो लोग बताना, ठीक है। सबसे बहुत बहुत डिटेल्ड में और बहुत क्लैरिटी के साथ उस चीज को मैं अभी अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप ये चीज समझ गए कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कैरिंग ऑन, एंड हमारी लाइफ में अगर कुछ कट रहा है तो हमें रोना नहीं है। लाइक आई हैव टोल्ड माय वाइफ मेनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड माय मदर, आई टोल्ड टेल लॉट ऑफ लेडीज, ठीक है। इतना बताने के बाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता। आई हैव टोल्ड कि इन केस अ मेड इज वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड शी ब्रेक्स अ ग्लास, शीशे का, एंड घर का मालिक इज देयर एंड द मालकिन इज देयर, मालकिन सीज इट, उसके मुंह से पहली चीज निकलनी चाहिए तेरे को चोट तो नहीं लगी, या शी शुड जस्ट इग्नोर इट कि तोड़ दिया। द वेरी मोमेंट शी विल आस्क क्यों तोड़ा, क्या तोड़ा, ध्यान से, वो उसका एक बहुत अच्छा हो रहा था, वो कांच का टूटना was a very good, some 3 days में lot of money और wealth और good news was going to come, आपने उस कर्मा को रोक दिया। पर अब आप बोलोगे कि नहीं यार ये कैसे, ये क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि लेट से जो मैं बता रहा हूँ मम्मो जब्बो है, सुपरस्टिशन है, मन गढ़ंत है, मान लो, ठीक है, ये मैंने एक चीज बताई। पर इसके बावजूद भी अगर गिलास तोड़ दिया और आप चुप हो जाओ और 3 दिन में देख लो ना ये चीज की असलियत, यही मैं लोगों को बोलता हूँ भी ये तो देखने में क्या हर्ज है। मैंने आज इतने लोग हैं आप लोगों को ये टोटका बताया, ठीक है, आप अपनी लाइफ में प्लीज इंप्लीमेंट करके देख लो और फिर बोल देना जी 3 दिन में कुछ नहीं हुआ, अच्छा, और अगली बार तो टूटेगा शीशा तो मैं तो खूब चिल्लाऊंगी, डांटूंगी, कर लेना, नुकसान तो कुछ नहीं है ना। तो ये चीजें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर एक एक बढ़ाना, क्योंकि गुरु को कुछ तो देना पड़ेगा वेबिनार के बाद, या फिर 11 केले किसी को दे देना। ये सारी बताई हुई चीज भी फलीभूत होए, आपकी लाइफ में अच्छा होए, तो वो दैट थिंग हैज टू कम, बिकॉज वॉट एवर आई टेल आई एम गिविंग माई पुण्य। एस्ट्रोलॉजर 9th हाउस से एक्टिवेट होगा, 9th हाउस का पुण्य का होता है, वो पुण्य निकाल के दे रहा है, क्योंकि एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू समथिंग, आपका जो भूत पिशाच राहु केतु टाइप है वो केओस पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई चीज ऐसी बताई जा रही है कि आपकी लाइफ में रिलीफ आ जाए, वो रिलीफ हो सकता है आप डिजर्व भी नहीं करते हो। तो अगेन इट कम्स टू द सेकंड थिंग, देयर आर लॉट ऑफ केसेस व्हिच यू नो, जैसे लॉयर्स होते हैं, तो नाउ समबडी कम्स हु हैज मर्डर्ड, रेप्ड और इस तरह की कोई गलत काम करके आए, तो आइडियली स्पीकिंग, तो मॉरली स्पीकिंग तो नो लॉयर शुड टेक देयर केस, पता है ये तो गलत आदमी, एंड ऐसे बहुत एक्सट्रीम केसेस में कोई लेता भी नहीं, आप लोगों को पता भी है बात, जहां सबको पता होता है। एस्ट्रोलॉजर को जब कुंडली लेके आते हो ना, एस्ट्रोलॉजर को भी सब पता होता है ये तो कांडी आदमी है, या तो उसको समझा दो कि भाई तू है ऐसा, या तेरे इस जन्म के भी ऐसे। फॉर एग्जाम्पल समबडी केम टू मी फॉर अ प्रमोशन थिंग इन 40s, late 40s, so he is talking to me about promotion, but I am stuck on that when he was in his 20s he gave dhokha to a girl where he had a relationship with the girl on the pretext that he will marry, and he didn't marry, and that thing is now coming and playing in his life now. And when I predicted that thing with a blunt face, he said uski baat क्यों कर रहे हो आप मेरी प्रमोशन की बता। पीपल आर वेरी एंटाइटल्ड, दे थिंक दैट एस्ट्रोलॉजर इज अ मदारी, मदारी का खेल, पैसा फेंकोगे मुंह पे नाचेगा और मेरा मदद करेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लॉट पीपल कंडक्ट देमसेल्व्स लाइक दैट। That's why I never take consultation charges beforehand. I take after only, because I'll throw that guy out, get lost. So what I'm trying to say, that 60 to 70% people do not deserve any help from astrology. They are such that they should go through that and maybe even worse, and they are the people who have the money wherewithal, and they are going, and ये कांडी लोग ही ज्यादा आते हैं, वो शरीफ आदमी तो बेचारा घूमता ही रह जाता है, ठीक है। सो दिस इज वन बिग एस्पेक्ट, ठीक है, बट दैट इज वन। सेकंड इज whenever you want to come and say कि this is happening in my life and help me, so you have to again go to that theory जो मैंने बताई कि लोन वाली, कि लोन तो चुकाना है। तो अगर आपको कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है तो वो आदमी आपका कुछ अभी कुछ इलाज या रेमेडी या कुछ उपाय बता के
वो जो कर्मा को उसने आगे धकेल दिया। इट इज समथिंग लाइक कि किसी ने बोला 6 महीने किस्त मत दे, जैसे कोरोना में कुछ हो गया ना, लोग कहते हैं नहीं दे सकता अभी, तो 6 महीने किस्त मत दे, पर वो देनी तो है। तो लोग जो बहुत जवानी में और मिड एज में आते हैं, मैं कहता हूँ व्हाई आर यू वांटिंग नॉट टू गो थ्रू इट, यू विल हैव टू डू इट इन द ओल्ड एज देन। बट देयर आर रेमेडीज एंड एस्ट्रोलॉजर्स एंड विद्या एंड ज्ञान। वो अब नहीं मानेगा ये बात, वो कहेगा कि देख वो वाला बढ़िया है। इट इज समथिंग लाइक यू गो टू अ डॉक्टर, यू आर हैविंग सम स्टमक और सम इशू, समबडी सेज गर्म पानी पी ले, ठीक है, गरारे कर ले। अब ये डॉक्टर 300-500 ले रहा है, ये तो किसी तरह से सेक्सी नहीं लगेगा। एक और डॉक्टर कुछ ऐसी दवाई खाता है जिसका साइड इफेक्ट आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन भैया आज तो आपको ठीक कर दिया, आप स्कूल चले गए, आपका फंक्शन हो गया, आपकी पार्टी होगी, कोई काम हो गया, तो यू विल now go to that astrologer only because you feel he works. How can you go and give vow to an astrologer जो आपको बोलता है कि यार तू ही पापी कांडी है और ये वाले काम कर, अब लड़की को 2 लड़कियों की शादी करा तू और खर्चा कर, तब तेरा थोड़ा इफेक्ट कम होगा, और इफेक्ट कम ही होगा पर यू विल हैव टू स्टिल टेम्पलेट अब वही रहेगा, पर थोड़ा सा जो तेरे को नहीं मिल रही चीजें 0 आउट ऑफ 100 है तो 30 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, उससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। Nobody tells this bluntly. Another thing which people confuse is लाइफ में कई सवाल रहते हैं डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, कि जी ये सब डेस्टिनी है, ज्योतिषी बता देगा क्या होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, या मेरे हाथ में सब कुछ है, डेस्टिनी कुछ नहीं, तो आज उसका सुन लो। whomever you are born to is your destiny. Father अमीर है गरीब है is destiny, you can't have any control, but what you do every day is your free will and you can shape your destiny. Every chart, the free will होता है अपनी मर्जी का कुछ करना, varies from 30 to 70%. People with weak personalities and weak charts, there the free will is 30% only and 70% is destiny. These are the ones जो आपको सारी उंगलियों में, देखो मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ कहीं कुछ, ये उंगलियों में यहाँ वहां पहने मिलेंगे क्योंकि भाई इनका काम इसी से चलता है। इट इज समथिंग लाइक कोई आदमी दवाई खा के जीता है, ठीक है, पर 30% इनको भी है फ्री विल। ये सबसे कमजोर कड़ी कौन, मतलब सबसे कमजोर पर्सनालिटीज, कमजोर इंसान, 70 तो ये चलेगा इन सब चीजों से कि भाई दोबारा वैसा ही होगा, पर 30 इनको चॉइस है। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, मेहनती हैं, एंड जो जैसे यहाँ बोलते हैं आई डोंट बिलीव, आई वांट पीपल नॉट टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज इफ यू डू नॉट गेट इनटू ऑल दिस दैट मीन्स आपका फ्री विल ज्यादा है, तभी तो बिलीव नहीं करते, ये भी एक फैक्ट है। अपनी मेहनत, हिम्मत, ताकत, जज्बा, जुनून, उसी से काम चल जाता है। तो जब आपका काम चल रहा है तो आप क्यों बिलीव करोगे, ये भी एक फैक्ट है। सो इफ यू आर लाइक दिस इट्स परफेक्ट। मेरा काम आके आपको समझाना नहीं कि ना ना तू 70% फ्री विल वाले, तू 30 पे आ जा, तू कमजोर हो जा, तू यहाँ सारा ले ले, दैट इज बैड कर्मा फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, आपको अपलिफ्ट करना, लाइफ को झेलना और एंजॉय करना सिखाना। तो अगर आपकी 70% फ्री विल है तो आप 70% आपकी मुट्ठी में है डेस्टिनी, 30 तो फिर भी रहेगी, 30 तो रहेगी, तो वो वेरिएशन कितना है, 30 to 70। अगर अब हस्बैंड वाइफ की जब कुंडली मिल रही है, दोनों ही 30 वाले हो गए, तो इनकी तो राम भरोसे ही चल लेगी अब सारी की सारी, क्योंकि इनमें तो पर्सनालिटी दोनों ही वीक होगी। तो एक की 70 हो जाए, एक की कम हो जाए तो वो भी अच्छी है। तो लोग जो कुंडलियां मिलन होता है उसको बहुत लोग कुंडली मिलन में, अभी आता हूं मैं बताता हूँ, कुंडली मिलन में लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा। 36 में से गुण, कितने लोग जानते हैं कि 36 में से गुण होता है टाइप वाई मींस यस, 36 गुण होते हैं, और जिसको अपने गुण पता है गुण टाइप कर दो, इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। ये गुण होते हैं ना जी, 27 गुण मिले, हमारे तो 20 मिले, 22 मिले, 18 से नीचे शादी नहीं होती, ठीक है। राम जी सीता जी के 36 थे तो क्या वो खुश थे, ठीक है। तो आप ये बताएं कि ये जानते हैं कितने लोग गुण जानते हैं, बताओ किसके कितने हैं, ठीक है। तो जिसके 16 है, कई 16 बता रहे हैं, उनकी शादी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, और जिनके 35 भी बताए किसी के, ठीक है, और 27 भी, तो मृदुल मल्होत्रा जी, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो जिसके कम भी हैं, ठीक है, नाम नहीं ले रहा मैं, जिसके कम भी है, शादी चल रही है, यस या नो टाइप कर दो मुझे, कि किसी के 9 भी हैं, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ये नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं है, या आपको सोचो ये गुण मिलान किसी और टाइम पे हो रहा था। तो जैसे जी किसी ने 17 दिया, शादी बहुत बढ़िया चल रही है ना, तो
दो चीजें हो सकती है। अब क्यों चल रही है 9 के साथ भी बढ़िया और 30 के साथ भी, मैं तो मैरिटल काउंसलर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, 30 वाली टूट जाती हैं और 12 वाली फर्स्ट क्लास चल रही, क्यों चल रही? उसको समझो आप। ठीक है, आज ये बड़ी चीज सिखाने वाला हूँ। ये सॉफ्टवेयर देखो, जो चीज सॉफ्टवेयर दे देगा और बटन दबा के बता देगा भैया, फिर वो थोड़ा है, खर्चा पानी करना पड़ता है कुंडली मिलन के लिए। ठीक है, एंड डिस्क्लेमर इज, मैं नहीं करता ये। ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि जिससे आपकी शादी हो रखी है कर लो, जो भुगत रहा है भुगत लो, और मेरे हिसाब से सब सेम ही होती हैं और सेम ही होते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई फर्क है। ठीक है, तो सेम ही है, सब शादियां एक ही पैटर्न फॉलो करती हैं। जहां पर जो शादी के लिए वर्क करने को तैयार है, वो शादियां अच्छी चल जाती है। जहां पे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ शादी करते कि अगला मुझे खुश करेगा, वो नहीं चलती। कुंडली में कुछ मर्जी नंबर लेके चलो, मिलन कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। आज मैं आपको फेस से बताता हूँ कोई चीज। ठीक है, अपना फेस सब जानते हैं। ओके, एक मिनट रुकता हूँ। ठीक है, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, कुछ लोग कहीं भी जैसे भी। ठीक है, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? क्योंकि कैमरा में नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, नॉर्मली मैं कभी नहीं बोलता, नॉर्मल वेबिनार में मेरे को अपनी शक्ल ही दिखती है, आई एम नॉट बॉदर्ड कि कौन ज्वाइन कर रखा है नहीं कर रखा। आप में से लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना। ठीक है, एंड हाउ डू आई सी दैट? हाउ डू आई सी द फेसेस? मुझे ये भी नहीं पता। ओके, आई एम सीइंग सम फेसेस नाउ। ठीक है, आई एम सीइंग सम फेसेस। अब अपने फेस को तो सब अच्छे से जानते हैं, मैं अपने फेस से एग्जांपल बताऊं। आपको कुंडली मिलन या लड़का लड़की देखने जा रहे हो अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ देखने, या अपने कोई मैनेज कर लो, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोई गलत चीज नहीं हो रही, मैं रिकॉर्डर ही सही कि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो क्या फेमस हो जाओगे? कोई गलत थोड़ा, सब आराम से बैठे हुए हो। तो अब आप सब अपना देखो, ये माथा है ना, जो ये सन है आपका, सूर्य है, तो ये सन है आपका। ठीक है, तो सन दिख रहा है चौड़ा है तो सन अच्छा है, किसी का ऐसे छोटा होता है तो सन वीक है। ये भौहें देख रहे हो, ये मेरे ये एक वो चंद्रकांता में एक आता था बहुत साल पहले, उसमें क्रूर सिंह होता था, तो क्रूर सिंह टाइप है, ये मार्स है। तो जो रियल एस्टेट में अच्छा करते हैं या रियल एस्टेट में होते हैं या रियल एस्टेट के मास्टर होते हैं, उनका ये बड़ा होगा, ये मार्स है, ये मंगल है। अपना मंगल चेक कर लो। तो अगर ये बड़ी अच्छी अच्छी हैं, मोटी हैं, अब देखो कई लोग क्या करते हैं, इनको मैंने जीवन में कभी नहीं, एक सुबह भी हेयर कट लिया था, ही वाज ट्राइंग टू कट, मैंने कभी टच मत कर देना। इन माई लाइफ मैंने आज तक इसको ऐसे भी कट नहीं किया, आज तक नहीं किया। अच्छा, जो लड़कियां हैं आप देखेंगे वो थ्रेडिंग ब्रेडिंग सब कराती हैं, क्योंकि विच इज फाइन, क्योंकि उनका वीनस अच्छा करना है। वीनस क्या? आंखें, आंखें वीनस है, वीनस से मतलब शुक्र। तो मैं आज आपको एक सरल चीज बता रहा हूँ, कहीं आप जब जाओगे तो क्या कुंडली मांगते हो? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है या वाइफ बना रखी है, या किसी और का आपने देखना है कि भी इसके चेहरे से मैं क्या देखूं? ठीक है, किसी का तिलस्मयी टाइप ऐसा चेहरा दिखेगा जैसे कि वो ऐसे से करके वाला होता है, कौन सा, खिलजी, जो रणवीर सिंह का रोल था, दैट इज राहु। ऐसे राहु वाले भी लोग आपने देखे होंगे, बताना तो दे यार, वो चेहरे पे दिख जाएगा कि इसका मास स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर कट लगा होगा तो यानी केतु स्ट्रॉन्ग होगा इसका। कईयों का आपने देखा है या कट होगा, ऐसे कट होगा। कईयों का आपने देखा है ये दोनों चीज मिली होंगी। अच्छा, औरतों के जिनका ये मार्स बड़ा होता है ना, उनका और पति का नहीं है तो लड़ाई होगी, क्योंकि डोमिनेंट औरत हो जाएगी। दैट्स वाई औरतों को बोला गया है कि भाई इनको बड़ा मत करो, और बड़ा है तो वो थ्रेडिंग व्रेडिंग और सब करके वो उसको पतला ही रखती है। पर आदमी जब इस चक्कर में घुसने लग जाता है और वीनस की तरफ चले जाता है, तो उसकी करेज में फर्क आ जाएगा। ठीक है, उसके पर्सनालिटी में डेफिनेटली फर्क आएगा। एंड वो रियल एस्टेट से तो मैंने आप चीज को जोड़ा, तो अब मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि सारा ज्ञान फ्री में नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये वाली चीज आप समझ रहे हैं। अब जैसे कईयों के जैसे बाल ऊपर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, किसी का उधर जा रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज की स्पेसिफिकेशन है। तो अब जब मैं हूं तो मैं तो कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, चेहरा ही दिख रहा है, चेहरा ही सब बताता है। कि चेहरे को देख के होता है ना, कईयों का चेहरा देख के बड़ी खुशी सी मिलती है। अब जैसे जिसका मून इन लग्न है, जिसका मून इन लग्न होगा उसकी जाति नहीं बता सकते आप, ठीक है, चेहरा देख। अब जैसे मेरा मून इन लग्न है तो मैं जाट हूं, लेकिन मेरे शक्ल से जाट नहीं दिखता, मैं बातों से भी शायद नहीं दिखता। लोग कहते अच्छा भाई साहब आप जाट हो, लगते तो नहीं, बातों से तो थोड़ा बोलना पड़ता है कि नहीं यार आई एम वन, बिकॉज उसके फीचर्स अलग होते हैं। आपने जाटों के देखा होगा कि दे आर लाइक आर्यन रेस ऑफ फीचर्स, तो गोल्ड सा चेहरा नहीं मिलेगा, ठीक है, गोलू मोलू, ठीक है। तो वो मून, जिसका भी मून होगा वो जिस भी जाति का होगा ना, यू कैन एसोसिएट विद इट। आप बता नहीं पाएंगे, आप स्पेकुलेट करेंगे कि भी बनिया है तू,
तू शर्मा है, तू पंडित है, अच्छा काम भी फिर वो कुछ और ही करेंगे, ठीक है। तो ये एक अलग बहुत बढ़िया चीज है जिसका लग्न में मून होता है, ठीक है। तो देयर आर 3 थिंग्स नाउ यू शुड नो, बेसिक 3 थिंग्स। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने ये सनसाइन करके बेवकूफ बना रखा है हमें, हमें इससे इंडियन जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसका 5% भी नहीं है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अपनी बृहद पराशर होरा जो है अपना, ठीक है, पराशरी जो करते हैं वैदिक है, बहुत अलग अलग इसमें वो है, आपके नाड़ी भी है, आपकी जेमिनी भी है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, पर मेन चीज जो है अपनी पीपीएचएस करके उसको चलते हैं। तो जो सन है, अगर आप पैदा हुए हो लेट्स से जुलाई में, 5 जुलाई, तो आप कैंसरियन बोलते हो ना, कर्क नहीं हो भाई, आप सन साइन है। सन साइन इज अ वेरी लिमिटेड। मून साइन, चंद्र राशि बिकम्स इंपॉर्टेंट कि चंद्र किधर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इज योर लग्न। लग्न इज दैट पॉइंट व्हेन यू आर बॉर्न, तो उस जगह से 90 डिग्री ईस्ट में वो पॉइंट जो था होराइजन पे, वो लग्न होता है। वो कौन सी राशि थी उस साइड में, वो आपका लगन बनता है, वो आपकी लाइफ डिफाइन करता है, बॉडी डिफाइन करता है, सब कुछ वही डिफाइन करता है। चंद्र राशि इज इंपॉर्टेंट, महिलाओं के केस में इट इज मोर इंपॉर्टेंट, मन की कारक है, ठीक है। आदमियों के लिए लग्न है, औरतों के लिए भी है, लेकिन ये 3 चीजें हैं, लग्न राशि, मून राशि एंड सन। सन इज दैट, एंड ये लग्न और मून से ही काम चला लेते हैं वैदिक वाले। फिर एक कुछ नवांश करके होती है, उसको ज्यादा डीप साइंस हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सारे ऑडियंस को, क्यों भी है मल्टी डिसिप्लिन जानकारी वाला बंदा एंड किसी भी डिसिप्लिन की जानकारी हासिल करने के लिए 1 से 1.5 महीना लगता है, 50 to 60%। तो अगर आप ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं तो 1, 1.5, 2 महीने में आप 50% ज्योतिष जान लेंगे। 50 से 80 में जीवन निकल जाएगा, 80 to 100 तो धुरंधर भी नहीं पहुंच पाते। तो सेम चीज है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अपने काम का चीजें निकालने के लिए, रियल एस्टेट की क्लैरिटी, चार्टर्ड, तो आप मल्टी डायमेंशनल बन सकते हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट 95% वाले बहुत होंगे या कम होंगे, लेकिन समबडी हु नोज इनकम टैक्स रूल्स काम के, होम लोन के, रियल एस्टेट, एस्ट्रोलॉजी, रिलेशनशिप्स, नौकरी, हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, शेयर मार्केट, सबकी ठीक ठाक जानकारी है उसको, टॉपर किसी का नहीं है वो, देन यू बिकम ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। तो आज आप नेटफ्लिक्स में कुछ निकली है मूवी, ठीक है, कौन है वो, मासिमो, ठीक है, तो वो नहीं देख के यू आर सीइंग दिस, मींस यू आर ऑल क्यूरियस पीपल, यू आर ऑल पीपल हु वांट टू लर्न गुड थिंग्स इन लाइफ। आप लोगों के अब इंडिविजुअल क्वेश्चंस आंसर करूंगा मैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने चार्ट से परे हो जाना, और मेरी लाइफ में क्या होगा वो जानने से इंपॉर्टेंट की लाइफ में हो क्या रहा है, होता क्या है, एंड हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। देन क्योंकि लाइफ में सारा का सारा दर्द इज ट्राइंग, इज बिकॉज somebody wants to control the other person. Russia wants to control Ukraine. Your saas wants to control you. You want to control your husband. Husband wants to control the son. The son wants to do something. सारा प्रॉब्लम इन लाइफ इज दैट ह्यूमन बीइंग का अपना ऊपर कंट्रोल करने के, कि मैं सुबह टाइम पे उठ जाऊं, एक्सरसाइज कर लूं, अपनी जबान पे कंट्रोल कर लूं, खाने पे कंट्रोल कर लूं, अपना बेटर कर लूं, ना ना ना, वो तो हम तो परफेक्ट है, हमें किसी और को मेरे पास केसेस में मैक्सिमम महिला आई, ठीक है, एंड शी गेव हर डेट ऑफ, शी गेव दैट कुंडली, ठीक है, आई लुक्ड एट इट, दैट कुंडली वाज ऑफ ए 32-year-old, दैट महिला वाज नोवेयर लुकिंग नियर 32। अब लेडीज को मतलब ठीक है यंग भी दिख सकती है, बट शी वाज लाइक 100% 50+, ठीक है, मे बी 58। तो आई आस्क्ड कि ये आपकी है? नहीं जी बहू की है। तो बहू की किस लिए लाए जी? सारी प्रॉब्लम तो इसी में है, आप सेट कर दो, ये इसकी कुंडली है, कुछ ऐसा बताओ कि बस। तो कभी भी कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर किसी दूसरे की कुंडली नहीं देखता unless until that person is there. So it is like a doctor, वो आपका टेस्ट हो रहा है, कोई गायनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आपकी जरूरत है ना, कोई दूसरा नहीं लेकर आएगा उसकी, हाँ कोई आदमी अकंपनी कर सकता है उसको कि भाई अकेला आते किसी को थोड़ा फील होता है, बट द पर्सन जिसकी कुंडली है ही हैज टू बी देयर। बहुत लोग अपने बच्चों की दिखाते रहते बिना उनसे पूछे, बहुत लोग अपने टाइम है, अभी मेरे को मैं दिखाऊं, मेरे को 25 लोगों ने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे दिया। भैया ऐसे लूजली डेट ऑफ बर्थ और टाइम मत दो। आप अपने बैंक की एटीएम पिन देते हो लोगों को, ठीक है, डू यू डू दैट?
ठीक है, कि मैं अपने मेरा पेटीएम का कार्ड ये और पिन ये, या आप वो दे दोगे तो नुकसान कम होगा, पैसे का ही होगा, जितना बैंक में उतना ही कोई चुराएगा। यहाँ और बड़ा हो सकता है। इट इज अ प्रोसेस विच इज देयर, गो थ्रू दैट ओनली, ठीक है, डोंट डू दैट नाउ। लाइक आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट, मैं छिक गया हूँ कंसल्टेशन कर करके, क्योंकि वही लोगों के बार बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। करियर के ऊपर बताता हूँ। करियर का आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट या राइटर, बड़े लेवल के इंसान बन सकते हो, वो आपका चार्ट का बड़ा प्रॉमिस है। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप जैसे ही बाकी लोग भेड़चाल एमबीए शेमबीए कर रहे हैं, तो आप सेल्स में जाके या एमबीए में जाके लोअर लेवल की चीज कर रहे हो। तो आप अपनी ट्रू पोटेंशियल पे कभी जा ही नहीं पाए, बिकॉज नोबडी आज के दिन 21 22 23 साल का बच्चा या आप भी किसी उम्र में शांति से हो ही नहीं, कोई शांत नहीं है। एवरीबडी इज लाइक रेस्टलेस, ट्राइंग टू अचीव समथिंग, नॉट वांटिंग द लाइफ टू हैपन। प्लीज राइट दिस वर्ड डाउन, प्लीज अलाउ लाइफ टू हैपन टू यू, डू नॉट ट्राई टू राइट द स्क्रिप्ट योरसेल्फ। बहुत अच्छी चीजें अपने आप लिखी हैं चार्ट में, थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाओगे, पता चल जाएगा आपको। Why so many people come, सर मेरे को क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्री जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है। अरे उसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे या आपको वीजा डिपार्टमेंट के पास जाओ, उस कंट्री के एम्बेसी के पास जाओ जाओ। क्वेश्चन ये है कि क्या आप फॉरेन कंट्री जाके खुश रहोगे, और क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मेरी बुआ का लड़का गया हुआ है और इंडिया में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो सिंस बुआ का लड़का गया हुआ है तो मेरे को भी जाना है। अरे भैया, वो आपका वहां चार्ट का प्रॉमिस देखो ना क्या है। जाने को फ्री विल, आई टोल्ड फ्री विल तो कुछ भी करवा दे। कहीं भी आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, कौन सी बड़ी बात है। योग नहीं भी है तो धक्के खा के चले जाओगे, रोध होके चले जाओगे, लेट चले जाओगे, चौथी बार करके चले जाओगे। क्वेश्चन ये है कि निमित्स को देखना है, आपको अपनी लाइफ को स्मूथली जीना है। सो जो जो चीजें स्मूथली और आराम से हो रही हैं, लेट दैट हैपन, इंस्टेड ऑफ सेइंग नहीं मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। बहुत लोग आर वांटिंग टू फिक्स देयर लाइफ्स। अभी ऑफ द रिकॉर्ड मैं अभी कुछ कुछ आप लोगों को अलग चीजें भी बताऊंगा कि पैसा का नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए, आपकी कोई कोई क्वेरीज होंगी बताऊंगा, कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा, क्योंकि जो लाइव जुड़ते हैं उनको भी तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इट्स अ फ्री वेबिनार ऑफ कोर्स, बट सिंस आप लोगों ने टाइम निकाला है लाइव जुड़ने का, तो आई विल नाउ रिक्वेस्ट माय रिकॉर्डर टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है। विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।